12 मार्च 12 अलग अलग बम धमाके हुए थे और 257 लोगों की मौत हो गई और 300 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। 2 घंटे 15 मिनट में अंतराल में कम से कम 12 जगह अलग अलग जगह धमाके हुए। कई आरोपियों में से एक नाम आया संजय दत्त, जो बॉलीवुड के बेताज बादशाह हैं, उनका भी नाम आया इस केस में। एक सुपरस्टार जिसको क्या ज़रूरत रही होगी ये सब करने की, क्योंकि उसके पास पहले से ही करोड़ों की संपत्ति थी। ये सब वो करके इतना बड़ा आतंकवाद फैला के इतनी जान लेके वो क्या साबित करना चाह रहा होगा। जब इन चीज़ों की रिपोर्ट मीडिया में आई, जब ये मीडिया में सुर्खियां बटोरने लगा यह केस, संजय दत्त के ऊपर कई सारे इल्ज़ाम लगने लगे जो पुलिस के द्वारा लगाए गए। पुलिस ने अब जांच करने का फैसला लिया, इस चीज़ में इन्वेस्टिगेशन करने का फैसला लिया। पुलिस ने कोर्ट से वारंट लेके पुलिस संजय दत्त के घर पहुंच गई। अब संजय दत्त के घर पहुंचने पर उन्हें कुछ यूँ मिला, कुछ ऐसा चीज़ मिल गई यार कि कोई मतलब वही नहीं कर सकता था, कोई विश्वास ही नहीं कर सकता था कि ये संजय दत्त के घर से मिल सकती है। इतनी बड़ी जो नाम शोहरत, ये सारी चीज़ें लेकर ये बंदा बैठा है, ये भी चीज़ लेकर बैठा होगा, ये कोई विश्वास ही नहीं कर पाया। उनके घर से कोई कट्टे या फिर कोई चाकू तलवार नहीं बरामद होती है। उनके घर से एक बरामद होती है AK-56, मतलब AK-56, जो कि बहुत खतरनाक बंदूक है। ये अमूमन जो है ये बहुत जो भयानक आदमी होते हैं, जो खतरनाक आदमी होते हैं, उनके पास ये चीज़ें बरामद की जाती हैं। अब पुलिस का शक और बढ़ गया। जो मुंबई में अलग अलग जगह 12 बम धमाके हुए थे 12 मार्च 1993 को, मैं उस केस की बात कर रहा हूँ। उस केस में पुलिस को ये मुखबिरी मिली थी कि इनका जो संबंध है वो आतंकवादियों से है और हमें इनके घर की जांच करनी चाहिए, हमें इनकी जो है बयानबाजी करनी चाहिए, हमें इनका बयान लेना चाहिए। जब पुलिस गई तो वहाँ AK-56 मिला। उसके बाद पुलिस भी दंग रह गई, पूरी जो भारत की जनता है वो भी दंग रह गई कि आखिर क्या ज़रूरत रही होगी AK-56 रखने की, क्या ज़रूरत रही होगी इनको किसी आतंकवादी से बात करने की। लेकिन फिर ये जब मामला आगे बढ़ा, जब मामला ये तूल पर पकड़ा, मीडिया में सुर्खियों में आया, ये मामला धीरे धीरे आगे बढ़ा और इस पर फिर संजय दत्त की भी प्रतिक्रिया आनी चाहिए थी और आई भी। हालांकि संजय दत्त पहले से ही नकार रहे थे कि मेरा जो मुंबई में बम धमाका हुआ, जो टेररिस्ट अटैक हुआ है, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, मेरा कोई भी प्रकार से, किसी भी प्रकार से आतंकवादियों से कोई संबंध नहीं है। जब ये चीज़ें, लेकिन पुलिस ये चीज़ों को नहीं मानी, ये पुलिस निराधार बताते हुए खारिज कर दी। जो CBI एजेंसियां हैं, जो हमारी भारत की बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं इन्वेस्टिगेशन, वो अपना जो भी सबूत है, जो भी प्रूफ है, वो कलेक्ट की संजय दत्त के घर से। संजय दत्त का बयान कलेक्ट हुआ, उसके बाद ये चीज़ें अदालत में पहुंचाई गई, कोर्ट तक ले जाई गई और संजय दत्त की भी FIR दर्ज कर उन पर कार्रवाई शुरू की गई। अब संजय दत्त के भी ऊपर हो चुका है FIR, तो वो चुप बैठने वाले इंसान नहीं थे। उन्होंने भी अपनी जो भी चीज़ें हैं वो उन्होंने आगे बढ़ा, वो एक लीगल प्रोसेस के तहत जो है अपना वकील हायर किया और केस में लग गए। अब कोर्ट में जगह जगह पेशियाँ होने लगी, बहुत साल तक ये मामला चला, आगे बढ़ा। जब कोर्ट में ये पूछा गया कि आपको AK-56 जैसी इतनी खतरनाक वेपन रखने का क्या ज़रूरत था, इतनी खतरनाक बंदूक, भयानक बंदूक रखने की क्या ज़रूरत थी, जो कि कभी भी खतरा हो सकता था, और आपको इतनी बड़ी बंदूक रखने की क्या ज़रूरत थी, आपको कौन सा जो है अभी गृह युद्ध लड़ने जाना है, ये कोर्ट के द्वारा ये पूछा गया संजय दत्त से। अब जब संजय दत्त से ये चीज़ें पूछी गई तो संजय दत्त का भी बयान सामने आया। उन्होंने ये कहते हुए इसको अपनी रिहाई ली कि मुझे 12 बम धमाके हो गए मुंबई में, कोई कार्रवाई अभी जो है हाल फिलहाल में नहीं हो पाई है, जो साजिश के तहत जो भी ये घटनाएं हुई हैं। मैं अपनी सुरक्षा के लिए AK-56 जैसी वेपन मैंने रखा है कि अगर कहीं मान लीजिए बम धमाका हो जाए या फिर कहीं मेरे ऊपर भी आतंकवादी हमला हो जाए तो उस टाइम पे कौन रहेगा मेरे साथ। मेरे साथ ना सरकार है अभी, ना मेरे साथ पुलिस रहेगी, ना मेरे साथ कोई कानून व्यवस्था है अभी। तुरंत जब आदमी सामने आता है, जब मौत सामने आती है, तो केवल दिखाई देता है या तो वो मारेगा या तो मरेगा। तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, उस टाइम पे हम कौन सा कानून लेके खड़े रहेंगे। उस टाइम पे हमें चाहिए हथियार। इसलिए उन्होंने बोला कि AK-56 जैसी बंदूक हमें रखनी पड़ी अपनी सेफ्टी के लिए। अब संजय दत्त का इतना बयान ले लिया कोर्ट ने, उसके बाद फिर मामला आगे बढ़ा कि जो इन पे आरोप लगाए गए थे कि इन पर जो है इनका जो संबंध है, वो जो माफिया थे, वो जो टेररिस्ट थे, जो आतंकवादी थे, जो ये बम धमाके किए थे, इनसे भी है। संजय दत्त की बातचीत भी होती है इन लोगों से, ऐसा जो एजेंसियां हैं उन्होंने आरोप लगाया था। लेकिन ये चीज़ें कोर्ट में जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां हैं वो साबित नहीं कर पाई। जब इनसे जवाब मांगा जाने लगा, जब उनसे सबूत मांगे जाने लगे, तो कुछ सबूत उन्होंने पेश किया था जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां हैं हमारे इंडिया की, लेकिन
पूर्णतः जो संजय दत्त को ये साबित कर दे कि जो टेररिस्ट लोग थे, जो आतंकवादी थे, जो ये बम धमाके हुए थे, उनमें संजय दत्त का भी हाथ था, ऐसा साबित करने वाली एजेंसियां जो है वो सबूत नहीं दे पाई, पर्याप्त सबूत उनके पास नहीं मिल पाया। इस प्रकार जो है जो कोर्ट ने ये आदेश दिया कि संजय दत्त का इससे कोई लेना देना नहीं है। उन्हें संजय दत्त को जो कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी। संजय दत्त को इस चीज़ से तो राहत मिल गई कि उनका आतंकवादियों से कोई संबंध नहीं था, इस चीज़ के लिए तो उन्हें क्लीन चिट दे दी गई। लेकिन उन्हें एक चीज़ के लिए उन्हें 4 या 5 साल की जेल भी हुई लगभग, मुझे इतना अभी शायद इतना ही हुआ था शायद। कोर्ट ने उन्हें ये सज़ा सुनाई कि आपको 4 वर्ष के लिए, शायद मुझे याद नहीं है पूरी तरीके से, इतने दिन तक आपको रहना है जेल में। और ये इसलिए क्योंकि आपने जो इतने खतरनाक वेपन को, जो अवैध चीज़ें हैं, उसको आपने अपने घर में रखा, उसको अपने आप में घर पे रखा है, इसलिए ये कोर्ट आपको दोषी ठहराती है और कुछ फ़ाइन भी लगाया था शायद। तो संजय दत्त ने हाल फिलहाल में उनकी जो जेल उन्होंने काट लिया, और जो पहले से भी कस्टडी में रहे थे वो भी इस जो जेल में काटे थे, अभी इस सज़ा हुई थी, इसका एडजस्टमेंट उसमें किया गया। आपकी क्या राय है कि इस केस में आप क्या जानते हैं? आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बता सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।